सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका फैमिली वाले डॉक्टर रियाज शाहिद सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों, बहन भाइयों, चूँकि हम अपने प्रोग्राम में सेहत से मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे आपको अमराज से भी आगाही हो, अच्छी ग़िज़ा से भी आगाही हो, परहेज़ के बारे में भी मालूमात हासिल हों, और हम गाहे बगाहे जो है बहुत से मौज़ूआत पे बात करते हैं, हर्बल पे भी बात करते हैं, और जो पौधे हैं ऐसे या जो बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि सब्जियों में आती हैं, मसालों में आती हैं, उनकी अफादियत भी आपको बताते हैं, मेडिकल प्रोग्राम भी लेते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें लिख भेजिए कि आपको किस प्रोग्राम पे बात कर चाहते हैं कि हम बात करें, और आपसे उन बीमारियों के बारे में भी बात करें कि जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही। आज का प्रोग्राम जो है एक ऐसे पौधे के बारे में है कि जिसको डॉक्टर पौधा भी कहते हैं, मिरेकल प्लांट भी कहते हैं, और जन्नत का दरख्त भी कहते हैं। देखें, एक ऐसा दरख्त जो कि दुनिया के कई ममालिक में पाया जाता है और लोग इससे ज़र मुबादला कमा रहे हैं। पाकिस्तान में इस दरख्त को भेड़ बकरियाँ या ऊँट खा लेते हैं, या गाय भैंसों के चारे में ये शामिल हो जाता है और वो खाते हैं। देखें, इस दरख्त की इफ़ादियत इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है, इसके पौधों की, इसके जड़ों की, इसकी फलियों की, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एक ही पौधे में यकदां हैं, जिससे कि हम कहते हैं अंग्रेज़ी में मोरिंगा प्लांट और उर्दू में कहते हैं सुहंजना। तो सुहंजना प्लांट जो है, देखें, कराची के सड़कों के ऊपर, पार्कों के ऊपर, घरों में लगा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं था, लोग ये समझते थे कि ये एक दरख्त है, इसके पत्ते हैं और इसके फूल हैं, फलियाँ हैं। उस पौधे के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को, हालांकि देखिए काफ़ी अरसे से लोगों को पता है कि इस दरख्त की हर चीज़ मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होती है, और ये कम से कम 200 से 300 बड़े छोटे अमराज का इलाज करता है। चाहे वो आपकी जल्द है, खून है, बाल है, नाखून है, मैदा है, अदाए रईसा है, दिल है, सेक्सुअल आर्गन्स हैं, हड्डियों की तकलीफ़ है, कमज़ोरी है, यादाश्त का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, और बाल झड़ते हैं, नाखून जो हैं वो ब्रिटल हो गए, टूटना शुरू हो गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ जो है इसको इस्तेमाल किया गया, या कुदरती तौर पे इसको इस्तेमाल कर लिया गया, और इसके फ़ायदे जो है शामिल हो गए। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो बच्चे बड़े नहीं होते उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये जो सुहंजना है, जिसकी कि फ़ोटोग्राफ आपके सामने आ चुकी होगी, और इसी तरह साथ ही में जो है आप इसको मोरिंगा प्लांट भी कहते हैं। तो ये दरख्त जो है ये कोई छोटा दरख्त नहीं होता। अगर ज़मीन में लगाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए, तो ये बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, बहुत बड़ा दरख्त, और फैल जाता है, और इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ बड़ी पत्तियों में तब्दील हो जाती हैं। और फिर ये बहुत बड़े पत्ते नहीं होते, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच या पौना इंच तक इसके पत्ते जो है छोटे छोटे जो होते हैं, ये गोल होते हैं, ये चले जाते हैं। इसके फूल सफ़ेद भी होते हैं, पीले भी होते हैं। जब ये दरख्त बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें फलियाँ लगती हैं, फलियों में बीज होते हैं, और ये फलियाँ जो हैं ये भी 5 से लेकर 10 इंच तक बड़ी हो जाती हैं। इनको भी खाया जाता है। फिर इसकी जड़ें जो हैं, जो जवान पौधे होते हैं उनको निकाला जाता है। उनकी जड़ों की जो है उनको मूलियाँ कहते हैं। वो मूलियाँ जो होती हैं उससे जो है लोग अचार भी बनाते हैं, और उनको साफ़ करके जो है उनको सब्ज़ी में भी शलजम और आलू की तरह जो है पकाया जाता है। इसके पत्तों को सैलेड में डाला जाता है, इसके पत्तों से कहवा बनाया जाता है, इससे जो शादा बनाया जाता है। इसके पत्तों को खुश्क कर लिया जाता है धो के, और धोने के बाद जब इसे खुश्क करते हैं तो किसी मलमल के कपड़े पे, या जो है किसी जो है ऐसे कागज़ के ऊपर के जो इसकी नमी को चूस ले, और इसको साए में सुखाया जाता है, और ये 24 से 48 घंटे में जो है ये सूख जाता है। और फिर जो है इसको ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लेते हैं। याद रखिए कि इसकी पत्तियां मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए, वरना जो है इसको फफूंद लग जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके जो है फिर पाउडर बना के कैप्सूल में भी रखा जा सकता है,
और एयर टाइट बोतलों में भी रखा जा सकता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में पाया जाता है। बदकिस्मती से हमारा ही पौधा है, नेटिव जिसे कहते हैं, इसकी पैदाइश जो है उसको देखा गया है कि ये 1000 साल या 2000 साल पहले से इसकी पैदाइश बरसगीर में थी, हो रही थी। इसके बीजों से जो है तेल भी निकाला जाता है। तो अब आते हैं इसकी इफादियत की तरफ। देखें, अगर आपने पाउडर बना लिया हुआ है तो चौथाई हिस्सा चम्मच के साथ नीम गर्म पानी के साथ खाली पेट पे 1 या 2 वक्त इस्तेमाल कीजिए, या इसके कैप्सूल भर लीजिए। तो कैप्सूल का हजम जो है वो 10 ग्राम से या 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल डोज यही होगी कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम इस्तेमाल किया जाए। इसके ताज़ा पत्तों को भी चबाया जाता है, सैलड में डाला जाता है, चटनी में डाला जाता है। जब आप मिक्स सब्जियां बनाते हैं तो उसमें भी इसके जो है 30, 40 या 50 के करीब पत्तियां डाली जाती हैं। पकाने में भी ये बेहतरीन है। वैसे मुंह में अगर ताज़ा डालेंगे तो थोड़ा सा साग की तरह का इसका जायका होगा, जो कि शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। वरना जो है इसके अगर आपने दरख्त लगा लिए हैं, गमले में लगा लिया है, तो इसको सुबह सवेरे जो है 10 एक पत्ते मुंह में धोने के बाद डालिया कीजिए, चबा लिया कीजिए, साथ में नीम गर्म पानी पी लीजिए। इसके पाउडर को, अदरक के पाउडर जिसे सोट कहते हैं, वो जो है थोड़ा सा 2.5 ग्राम जो है मिलाकर गर्म पानी के साथ लीजिए तो वज़न कम करता है। और अगर इसे शहद में मिला के लिया जाए तो भी इसकी इफादियत बढ़ जाती है। सिर्फ शुगर के मरीज़ जो हैं वो इसे शहद के साथ ना खाएं। अब हड्डियों के बढ़ाने के लिए है, कद के बढ़ने के लिए है। जो बच्चे दूध कम पीते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, जिनकी उम्र जो है 2 साल से ज़्यादा है, उनको दिया जाता है। यहाँ ये बात बताता चला जाऊँ कि जो गाय भैंसें मोरिंगा लीव्स खाती हैं वो अपने दूध की जो मुकर्रर मिकदार है उससे कम से कम 2 से 3 किलो दूध जो है ज़्यादा देने लगती हैं। तमाम बीमार जानवरों को भी खिलाया जाता है, कमज़ोर जानवरों को भी खिलाया जाता है। जो जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं उनको भी जो है इसके ताज़ा पत्ते दिए जाते हैं। इंसानों के लिए ये सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है, जल्द के लिए बहुत मुफीद है, चेहरे की झुर्रियाँ जो है वो दूर करता है। अगर चेहरे पे कील मुहासे हैं तो 1 चम्मच सुहाजना का पाउडर जो है मोरिंगा का लेके ताज़ा घर की बनी हुई दही के अंदर जो है डालकर अच्छी तरह मिला लें या ग्राइंड कर लें और उसको जो है तमाम जिन जगहों पे कील मुहासे हैं वहाँ लेप दीजिए। और जब ये खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद ताज़ा जो है नीम गर्म पानी से, सर्दियों में नीम गर्म, गर्मियों में ताज़ा पानी से अच्छी तरह मुंह धो लीजिए। कोई साबुन से उस वक़्त मुंह धोने की या किसी ऐसे चीज़ को ना इस्तेमाल करें कि जो जिसमें केमिकल हो या खुशबू हो। अब इसको पीने के तरीका ये है कि अगर आप इसको जो है पानी में उबाल भी लेते हैं और सब्ज़ चाय की पत्तियों के साथ कावा बना के इलायची के साथ, तो भी इसकी अफादियत बरकरार रहती है। इसको जो है हम सीने के अमराज में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनका दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में ये इस्तेमाल होता है। इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं, कम से कम 80 के करीब एंटीऑक्सीडेंट हैं। और कोई 200 से ज़्यादा जो है इसके अंदर और जो है केमिकल ऐसे मादे हैं जिनको कि हमारे बदन की ज़रूरत होती है, जो कि हड्डियाँ बनाने में, खून पैदा करने में ज़रूरत होती है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो है आयरन यानी फौलाद और कैल्शियम। देखें, एक पौधा है, हम कहते हैं दूध में, मक्खन में, दही में और पनीर में बहुत कैल्शियम है, लेकिन यकीन कीजिए कि उसके 100 ग्राम में और इसके 100 ग्राम पत्तों के अंदर जो है इसमें ये तमाम चीज़ें 3 से 4 गुना ज़्यादा हैं। इसमें तमाम कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं से 4 गुना कैल्शियम ज़्यादा है और 4 ही गुना जो है इसके अंदर जो है फौलाद ज़्यादा है। छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटाशियम इसमें है, आयरन इसमें है, और जितने भी छोटे छोटे जो जिसे माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं वो इसमें मौजूद हैं। कुदरत का एक अजीब तोहफ़ा है कि जो कि इस दरख्त में पाया जाता है। इस दरख्त की छाल को भी जो है सुखा लिया जाता है, उसको भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, फलियों का तेल निकलता है, इसके फलियों में ही इसके बीज होते हैं। अगर इसको हम
मुख्तलिफ़ शाहराहों के ऊपर, जो कि जैसे पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से कराची तक या फैसलाबाद, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर इसे लगाया जाए तो हम लाखों इसका जो है ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये पेस्ट की शक्ल में भी मिलता है। जो पेस्ट की शक्ल में मिलता है वो जो है लोग सब्जियों में भी डालते हैं, इस तरह जैसे कि टोमेटो केचप डालते हैं, इसका 1 चम्मच डालते हैं। यह खुश्क पाउडर की सूरत में भी मिलता है, ये कैप्सूल की शक्ल में भी मिलता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसे खुद उगाएं, खुद बड़ा करें। और इसको अगर घर का दालान बड़ा है वहाँ ज़रूर एक दरख्त लगाइए। अगर आपके खेत खलिहान है, अगर आप ज़िम्मेदार हैं, तो आप कम से कम अपनी ज़मीनों का एक हिस्सा जो है वो इसके दरख्तों के लिए जो है ज़रूर जो है वो वक़्फ़ करें। तो मेहरबानों, मेरे दोस्तों, देखें मिरेकल प्लांट, डॉक्टर पौधा, अच्छा अब वो कौन से ख़तरनाक अमराज हैं कि जिनमें ये काम करता है। यकीन कीजिए, आप कोई भी इलाज अगर कर रहे हैं, टीबी का कर रहे हैं, कैंसर का कर रहे हैं, कोई हड्डी धुक गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो ठीक नहीं हो रही है, आपका कोई बुखार ठीक नहीं हो रहा, गरज कोई भी ऐसा मरज़ जो कि मेडिकल का या सर्जरी का मरज़ है, उसमें भी आप जो है इसके कैवे को इस्तेमाल करें, इसके पाउडर को इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पे जो है आपको इसका फ़ायदा जो है पता चलना शुरू हो जाएगा। जोड़ों का दर्द ये दूर करता है, ख़ासकर जो लोग ज़हनी काम करते हैं, ज़्यादा देर तक काम करते हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ऑपरेशन करते हैं या फ़ौज में हैं, इन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो है चाइना में तो इसके पाउडर के कैप्सूल अपने फ़ौजियों को दिए जाते हैं कि वो चुस्त रहें और फिट रहें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।